गेटवे ऑफ इंडिया पर जो लहरें हैं, जो समुद्र का पानी है, वो पूरा बाहर तक आ गया है और ये बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक है। इससे हमें कितना डरना चाहिए और ये कितना डेंजरस हो सकता है सर? तो ये महापात्रा जी से पूछा सर आपने रेड्डी रेड्डी जी आप जवाब दीजिए, फिर पात्रा जी और महेश जी दोनों से इस पर हम रिएक्शन चाहेंगे। तो उस 2005 की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बारिश की वजह से हुआ। वो जो मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून का बहुत भारी प्रभाव होता है, खासकर मुंबई में जी। और उस दिन, जिस दिन ये बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई थी, करीब 900-950 मिलीमीटर तक बारिश 24 घंटे के अंदर हुई। तो ये स्थिति अब नहीं आएगी, जहां तक मैं समझता हूं कि इतनी बारिश होने की अभी गुंजाइश कम होगी। तो उस तरह का डर मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई बेसिस नहीं है, उतना डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और मैं समझता हूं कि महापात्रा जी विल एग्री टू दिस। डॉक्टर महापात्रा जी, आप रेड्डी सर से सहमत हैं इस बात को लेकर? क्योंकि हमें एक आम इंसान को तो वही चीजें डराती हैं। हमने देखा है वो दृश्य, वो मंजर देखा है जब हजारों नहीं लाखों लोग प्रभावित हुए थे, पूरी मुंबई डूब गई थी, एक दूसरे से संपर्क नहीं था, कयामत की रात और कयामत का वो दृश्य मंजर बताया जाता था। डॉक्टर मृत्युंजय जी, मैं रेड्डी साहब से सहमत हूं कि जो सिचुएशन था वो मॉनसूनल सिस्टम के साथ बारिश हुआ था जुलाई 26, 2005 को। अभी ये जो बारिश हो रहा है ये साइक्लोन के साथ हो रहा है, और जैसे मैं समझा रहा था कि साइक्लोन अभी गुजरात की तरफ जा रहा है। इसका आउटर स्पाइरल बैंड के हिसाब से अभी एक इंटेंस स्पेल महाराष्ट्र के ऊपर आ रहे हैं, नॉर्थ कोंकण के ऊपर और मुंबई के ऊपर। मगर जो आप बात कर रहे थे, जो लहर आ रहे हैं समुद्र से जी, इसका वजह यह है कि जब साइक्लोन सी के ऊपर होते हैं, यहाँ सी सरफेस में जो विंड्स होते हैं, विंड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि कोंकण कोस्ट के लिए 80 to 90 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये जो विंड स्पीड होता है इसमें सी कंडीशन हाईली डिस्टर्ब होता है। और जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है उनके साथ सी कंडीशन फेनोमेनल हो जाता है। मैं जो फेनोमेनल बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि जो वेव हाइट होता है मिड सी में वो लगभग 14 मीटर हाइट होता है। जब इतना वेव हाइट होता है तब मुंबई जैसे सिटी है जो कि ऑलमोस्ट मीन सी लेवल पर है, वहाँ वो टाइडल वेव की वजह से इनंडेशन होता है। और ये जो इनंडेशन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि साइक्लोन महाराष्ट्र कोस्ट से दूर जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 धीरे धीरे भी साइक्लोन वीक हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसे चिंता के डरने की और चिंता की जरूरत नहीं, मगर हम लोग सावधान होना चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए सर, बिल्कुल। डॉक्टर मृत्युंजय, महेश जी, जैसे ही ये 8 बजे के लगभग गुजरात के तट पर टकराएगा उसके बाद स्थिति कैसे बदलेगी? क्योंकि उससे पहले सुबह से ही हम मुंबई में भारी बारिश देख रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरों का उठना देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ वहां पर गिर गए हैं, नुकसान काफी हुआ है। सर देखिए जहीर जी, जैसे डीजी साहब ने बताया कि अभी मुंबई में बारिश होती रहेगी, स्पाइरल बेंड आ रहे हैं, क्योंकि जब आउटर पेरिफेरल बेंड होते हैं, जो साइक्लोन है वो अभी नॉर्थ वेस्ट पे ऑलरेडी चला गया है, 200 किलोमीटर की दूरी पे जा चुका है। लेकिन जो साउथर्न पेरिफेरल बेंड है वो अभी भी मुंबई के ऊपर आ सकता है, तो मुंबई पर बारिश अच्छी अभी भी होने की संभावना है अगले 2-3 घंटों के दौरान। और जब ये गुजरात के तटों पर पहुंचने लगेगा तो बारिश की गतिविधियां ऑलरेडी बढ़ गई है उस इलाके में, खास करके ओखा से लेकर के महुआ तक, यानी कि ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़, अमरेली और महुआ, इन सारे इलाकों में। और जब ये दस्तक देगा, क्योंकि अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है और जैसे जैसे पास जाएगा तो वर्टिकल विंड शीयर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में वहां पर दस्तक देगा। और उस समय हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर, और हो सकता है कि गस्टिंग में 170 या 175 किलोमीटर की हो जाए। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तेज हवा रहेगी और जो बारिश होगी वो भी एक्सट्रीमली हैवी हो सकती है। अभी जैसे मुंबई में 200 मिलीमीटर से ऊपर कई इलाकों में हो गई है, तो उसी तरह का सिनारियो वहां दिखाई देगा। लेकिन मुंबई में अभी जो विंड स्पीड थी 100 के आसपास गई है, लेकिन वहां अगर 150 से ऊपर जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा
जो दीव और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जूनागढ़ और अमरेली, इसमें नुकसान होने की आशंका है। और जब ये लैंडफॉल करके अंदर जाएगा तो क्या होता है कि जब तक ये सी में रहता है, समुद्र में रहता है, तब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, जिससे कि ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता रहता है। और जब ये लैंडफॉल कर जाता है तो जो मॉइस्चर है वो कट ऑफ हो जाता है। तो मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है तो ये वीक होने लगता है। तो ये जैसे जैसे नॉर्थ में बढ़ेगा, यानी कि राजकोट और सुरेंद्रनगर और मोरबी वगैरह के आसपास जब पहुंचेगा तो ये कमजोर पड़ना लग जाएगा। और लेकिन बारिश की गतिविधियां वहां पर भी काफी ज्यादा हो सकती है। अहमदाबाद में, गांधीनगर, वडोदरा और उसके साथ साथ फिर बनसकांठा, महेसाना, पाटन, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा। और उसके बाद जब ये डिप्रेशन बन जाएगा या साइक्लोन बन जाएगा तो ये साउथ राजस्थान में भी बारिश देगा। तो हम कह सकते हैं कि सुबह के समय, कल सुबह के समय राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ये दे सकते हैं।